रुको रुको, ये वीडियो अभी सेव कर लो और अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको फॉरवर्ड करो, शेयर करो, क्योंकि 30 दिसंबर को वैकुंठ के द्वार खुलने वाले हैं। वैकुंठ एकादशी आ रही है और अगर आपने ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं जानी ना, तो आप साल का सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अवसर मिस करने वाले हो। दोस्तों, वैकुंठ एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। ये वो पवित्र दिन है जिस दिन भगवान विष्णु अपने वैकुंठ का द्वार सभी परम भक्तों के लिए खोल देते हैं। 30 दिसंबर को आ रही है ये महा एकादशी। शास्त्रों में लिखा गया है कि इस एक एकादशी के व्रत का फल साल की बाकी 23 एकादशियों के व्रत के फल के बराबर होता है। मतलब अगर आप साल की बाकी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हो ना, और सिर्फ इस एक दिन की एकादशी का व्रत रखते हो, तो सारी एकादशियों का फल आपको मिलता है। इस एकादशी के व्रत से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है। और सबसे खास बात, इस दिन अगर आप व्रत रखते हो तो वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं आपके लिए और सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ये वैकुंठ एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है? कहते हैं मुरासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से कभी ना मरने का वरदान प्राप्त किया, और इस वरदान के चलते उसने सभी देवी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उनको अपने लोकों से भगाकर वहां पर राज करने लगा और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को इस राक्षस के आतंक से उन्हें फ्री करने के लिए कहा। लेकिन क्या आप जानते हो, भगवान विष्णु और मुरासुर के बीच में हजारों सालों तक युद्ध होता गया। ऐसे में भगवान विष्णु एक गुफा में निद्रा करने के लिए जाते हैं, ये सोचते हुए कि इस राक्षस को मारने के लिए कुछ नए अस्त्र और शस्त्र की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए वो निद्रा करने चले जाते हैं, पर राक्षस मुरासुर उस गुफा में भी भगवान विष्णु का पीछा करता है और उन्हें मारने के लिए जाता है। इतने में ही भगवान विष्णु से एक दिव्य शक्ति का जन्म होता है, एक देवी का जन्म जिनके हाथों में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र रहते हैं, जिनकी चमक से उस राक्षस की आंखें फट जाती है और अंत में वो देवी अपने आंखों की शक्ति से उस राक्षस का वध करती है। तब भगवान विष्णु उन देवी से कहते हैं कि आपने मेरी और बाकी देवताओं की जान बचाई है, मांगिए क्या वरदान मांगते हैं। तब देवी वरदान मांगती हैं कि आज के दिन जो भी व्रत रखेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और सीधे वैकुंठ को प्राप्त होगा। ऐसे में भगवान विष्णु उन देवी को तथास्तु कहते हैं और उन देवी का नाम एकादशी रखते हैं। लेकिन अगर आप वैकुंठ एकादशी में किसी मंदिर में जाके व्रत का धारण नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, एक सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, यहीं पर श्री मंदिर हेल्प करता है। श्री मंदिर इंडिया का सबसे ट्रस्टेड डिवोशनल ऐप है जिसे करोड़ों डिवोटीज रोज इस्तेमाल करते हैं। अपने नाम और गोत्र से पूजा बुक कर सकते हो, पूजा का लाइव वीडियो का प्रमाण मिलता है, प्रसाद सीधे आपके घर पर पहुंचता है, एक्सपर्ट पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा की जाती है। सो इस वैकुंठ एकादशी में अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन भगवान विष्णु के किसी मंदिर में एक पूजा अनुष्ठान करना चाहते हो अपने करियर के लिए, तो वैकुंठ एकादशी का अवसर मिस मत करो और श्री मंदिर का ऐप डाउनलोड करके पूजा को बुक करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर इंस्टाग्राम के बायो में जरूर मिल जाएगी।